तो हमने पहले 6 श्लोकों का अर्थ पे चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला श्लोक क्या था? उसमें भगवान क्या बता रहे हैं? इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान और विज्ञान दोनों दे रहा हूँ, जिसे जानकर तुम सारे प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकते हो। फिर आगे चल के अगले श्लोक में भगवान ने इस ज्ञान के गुण बताए कि कैसे राज विद्या है, गुह्य है, पवित्र है, उत्तम है, इसको साक्षात्कार अनुभव किया जा सकता है, धर्म की सिद्धि है और सुख पूर्वक इसको संपन्न किया जाता है। अगले श्लोक में भगवान ने बताया कि कौन से लोग इस ज्ञान को साक्षात्कार नहीं कर पाते। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा। जिनमें श्रद्धा नहीं है धर्म के प्रति, इस ज्ञान के प्रति, विज्ञान के प्रति, तो उनका परिणाम क्या होता है? अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और मृत्यु संसार का जो पथ है उस पे पुनः निवर्तन्ते, उसमें वापस लौट के आते हैं। फिर चौथे श्लोक से भगवान ने वो ज्ञान देना प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले वो बता रहे हैं कि उनका इस सृष्टि के साथ क्या संबंध है। चौथे श्लोक में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि किस प्रकार से अव्यक्त रूप से पूरे के पूरे सृष्टि में वो विद्यमान है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, पूर्व सर्वभूतानि, सारी जीवात्माएं, सारी सृष्टि उन्हीं में, मत्स्थानी उन्हीं में स्थित है। ना चाहम तेष्वस्थिता, परंतु वो अपनी सृष्टि में स्थित नहीं है। फिर अगले श्लोक में बताया ना च मत्स्थानि भूतानि, बिल्कुल इसका उल्टा। पहले बताया मत्स्थानि सर्वभूतानि, फिर बताया ना च मत्स्थानि सर्वभूत, ना च मत्स्थानि भूतानि, कि वो जो पूरी सृष्टि है वो मुझ में नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, इस योग ऐश्वर्य को देखो। भूत भृन्न च भूतस्थो, कि किस प्रकार से भूत भृन्न सभी जीवात्माओं के पालन करता भगवान है। ममात्मा भूत भावना, और सभी सृष्टि के उद्गम है। ममात्मा, भगवान कह रहे हैं मुझसे ही सारी की सारी सृष्टि निकली है। इस पे हमने डिटेल में चर्चा किया था कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस तथाकथित विरोधाभास देखने वाले जो वाक्य हैं उसको किस प्रकार से समझा रहे हैं, और भगवान का क्या अभिप्राय है कि भगवान इस सृष्टि के पालन करता भी है, इसमें सर विद्यमान भी है, परंतु इसके साथ साथ उनका एक अलग आइडेंटिटी, अलग पहचान, स्वरूप भी है भगवान के रूप में। फिर इसी बात को समझाते हुए भगवान ने अगले श्लोक में बताया यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय, कि जिस प्रकार से यथाकाश स्थितो नित्यम, आकाश के अंदर क्या स्थित है? वायु। हर जगह जो वायु चल रही है वो आकाश में स्थित है। तथा सर्वाणि भूतानि, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वायु आकाश में स्थित है उसी प्रकार से सारे भूतानि, जितनी भी जीवात्मा सृष्टि है भगवान में स्थित है। मत स्थानी इत्युपधारया। तो इस प्रकार से इस योग ऐश्वर्य को समझने का प्रयास करो। तो आ, इतना हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो अगला श्लोक है, हरे श्लोक कृष्ण प्रभु जी, एक सेकंड बोलो। जैसे भगवान ने पहले कहा कि सारे मुझ में नहीं है स्थित, फिर सारे में स्थित है, फिर कहा सारे में स्थित नहीं है, अब लास्ट में फिर कह रहे हैं कि सारे मुझ में स्थित है। हाँ, ये माता जी हम चर्चा कर चुके हैं, आप पुरानी रिकॉर्डिंग देखिएगा। अभी हम 7th वर्ष पे आते हैं, उसके बाद आपको होता पूछ करेगा। जस्ट एक केस फ्लो में चल रहा है, मैंने उसके लिए सारा समराइज किया कि 7th वर्ष का क्या कॉन्टेक्स्ट है। आ, इसके लिए मैंने वो सारा एक समराइज फॉर्म में बताया। तो तीन चार सॉरी 4 5 और 6 श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से इस पूरी सृष्टि का वो पालन करता है, कि सृष्टि उनसे ही विद्यमान है और किस प्रकार से भगवान सभी जीवात्माओं के और पूरी सृष्टि को वो पालन कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में 8वें
और सातवें और आठवें में वो बता रहे हैं ना सिर्फ पालन करता है परंतु जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सृष्टि का जो विनाश होता है उसके भी कारण भगवान है। नॉट जस्ट मेंटेनर but the cause of creation as well as the cause of destruction, both things। तो सातवें श्लोक में क्या बताया, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पशय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो सर्वभूतानि, ये शब्द तो पिछले 3-4 श्लोकों में बार बार आ रहा है। तो सर्वभूतानि का मतलब जितने भी जीवात्माएं हैं या जितनी भी चीजें जिनकी सृष्टि हुई है। कौन्तेय, कुंती के पुत्र कौन्तेय अर्जुन का नाम है। प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, यान्ति का अर्थ होता है, ये यान्ति शब्द भी कई बार गीता में आता है, कई श्लोकों में आता है। यान्ति मतलब जाना। प्रकृतिम, आ, कहाँ जाना, प्रकृतिम मेरी प्रकृति में जाते हैं। माम इकाम, प्रकृतिम किसकी, माम इकाम मेरी प्रकृति। तो जितनी भी जीवात्माएं हैं, यान्ति मतलब जाना, कहाँ जाना, प्रकृति, किसकी प्रकृति, माम इकाम। तो जितनी भी जीवात्माएं हैं वो मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। कब करते हैं, कल्पशय पुनस्तानि, कल्प के अंत में, पुनस्तानि, और पुनः मतलब दोबारा से, तानी मतलब ये सारी जीवात्माएं, कल्पादौ उस कल्प की शुरुआत में। एक तो हो गया कल्प क्षय, यानी जब कल्प का क्षय होता है, कल्प का अंत। और कल्पादौ, आदि मतलब उसकी शुरुआत, कल्प की जब शुरुआत होती है तो क्या होता है, विसृजाम्य, विसृजाम्य मतलब उनकी दोबारा उत्पत्ति होती है, अहम मुझसे। तो क्या अर्थ हुआ कि हे कुंती के पुत्र, कल्प क्षय पुनस्तानि, कल्प के अंत में इस सारी की सारी भूतानि, जितनी भी सृष्टि है मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है। और फिर कल्पादौ, कल्प की शुरुआत में, विसृजाम्य हम, मैं इसको पुनः, इसका निर्माण करता हूं। ठीक है। तो सातवें श्लोक का अनुवाद का ये अर्थ है। अब इसका जो अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे सातवें श्लोक का, तो कल्पशय, कल्पशय का मतलब क्या होता है, कल्प मतलब जो ब्रह्मा जी का जो समय का अंत है, उस समय पूरी की पूरी सृष्टि, ब्रह्मा जी का जो जीवन है उसका अंत में ये पूरी की पूरी सृष्टि का संहार होता है और वो भगवान की प्रकृति में प्रवेश करते हैं। और किस प्रकार से इस सृष्टि का, कल्प आदौ, अगले कल्प के समय इसका निर्माण होता है। इसको प्रमाणित करने के लिए श्रील प्रभुपाद छंदोग्य उपनिषद से भी उदित करते हैं, श्लोक उदित करते हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो श्लोक है भगवत गीता का, आधुनिक वैज्ञानिक के क्षेत्र में जो एवोल्यूशन थ्योरी है उसको, उसका खंडन करता है। कि कहीं इस प्रकार का लोगों का मानना है कि जो मनुष्य है बंदर से आया है, अलग अलग स्पीशीज एक दूसरी स्पीशीज में समय के अनुसार अलग अलग क्राइटेरिया से इवॉल्व होते हुए आए हैं। परंतु ऐसा नहीं है। गीता के श्लोक पे आधार पर श्रील प्रभुपाद इसको रिफ्यूट करते हैं। वैसे सातवां और आठवां एक साथ ही है। आठवां भी तुरंत देख ले रहे हैं इसी से। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। तो जो प्रकृतिम स्वाम, किसकी प्रकृति, मेरी, अवष्टभ्य, अवष्टभ्य मतलब प्रवेश करना, विसृजामि पुनः पुनः, विसृजामि मतलब उत्पत्ति करना, कब, पुनः पुनः बारंबार। भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्, वशात मतलब वश में होना, किसके वश में होना, प्रकृतिर्वशात। ये जो प्रकृति है, ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है, ये भगवान की प्रकृति के ही अंतर्गत है।
भूत ग्रामम का मतलब ये सारी की सारी भौतिक सृष्टि। इमम मतलब ये सारी भौतिक सृष्टि। कृत्स्नम, कृत्स्नम मतलब सम टोटल, इस सब का जोड़, जितनी भी प्रकृति है उन सब का जोड़। अवशम, प्रकृतिर वशान, अवशम मतलब ऑटोमेटिकली, और प्रकृति मतलब भगवान की प्रकृति, वशात मतलब भगवान के वश में जो है, भगवान की इच्छा अनुसार। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो प्रकृति है भगवान के वश में है, भगवान की इच्छा के अनुसार क्या होता है, अवशम यानी ऑटोमेटिकली। बार बार क्या होता है, स्वाम और अवष्टभ्य और विसृजामि। अवष्टभ्य मतलब मेरे अंदर प्रवेश करती है, यानी जब संहार होता है। विसृजामि मतलब उसकी उत्पत्ति होती है। तो पूरा का पूरा जो सृष्टि है भगवान के अंतर्गत है, उनकी इच्छा अनुसार इसकी बार बार उत्पत्ति होती है, और भगवान की इच्छा अनुसार ही इसका बार बार क्षय होता है। तो सातवें और आठवें श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे वो इस सृष्टि के उत्पत्ति के और साथ ही साथ इसके संहार के भी कारण है। उससे पिछले 3 श्लोकों में बताया कि कैसे भगवान इस पूरी सृष्टि का पालन करता भी है। फिर अगले श्लोक में बताएंगे अगर भगवान पालन करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और इनका विनाश करते हैं, तो क्या भगवान उनके इस कर्म से बंधे हुए हैं? अगर भगवान इसके कारण है, तो क्या जो इफेक्ट है इसका, वो भगवान को किसी भी रूप से माइंड करता है? तो अगले श्लोक में भगवान उस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।